जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से नवरात्रि की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि नवरात्रि में पूजा की सही विधि क्या है? कलश स्थापना कैसे करें और देवी माँ को कौन कौन सी भेंट चढ़ानी चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी संपूर्ण विधि बताएंगे, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं पूजन की तैयारी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूजा की तैयारी करनी होती है। पूजा का स्थान साफ करें और गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। आवश्यक सामग्री को एकत्रित करें, जैसे कलश, गंगा जल, नारियल, आम या अशोक के 5 पत्ते, मौली, स्वस्तिक चिन्ह के लिए लोली, चावल, सुपारी, सिक्के, फूल जैसे गेंदा या लाल पुष्प, चुनरी, हल्दी, कुमकुम, अष्ट, दीपक, धूप, कपूर, फल, मिष्टान, दूध आदि। दोस्तों, याद रखिए, पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कलश की स्थापना करना। तो आइए जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश को गंगा जल से धोकर उसे पवित्र करें। अब कलश में गंगा जल भरें, उसमें थोड़े चावल, सुपारी और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के 5 पत्ते रखें। एक नारियल पर मौली बांधें और उसे कलश पर रखें। नारियल पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के पास अखंड ज्योत जलाएं। अब मंत्र पढ़कर देवी माँ का आवाहन करें। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पूजा की संपूर्ण विधि। तो दोस्तों, कलश स्थापना के बाद आपको जो भी आपने व्रत रखा है, जिस भी उद्देश्य से रखा है, आपको वह उद्देश्य सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने रखना है। फिर दीपक जलाएं, अखंड ज्योत जलाएं। वह अखंड ज्योत का महत्व है कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। फिर देवी माँ का आवाहन करें, पूजा पुष्प अर्पित करें, मंत्र जाप करें, धूप और दीप अर्पण करें। फिर फल, मिष्टान, दूध आदि अर्पण करें। आरती करें शंख और घंटी के साथ। फिर प्रसाद अपने पूरे परिवार और भक्तों में बांटें। यह आपको सुबह और शाम करनी होगी यह आरती। और अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। फिर आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 दिनों में आपको क्या क्या अलग अलग सामग्री भेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है शैलपुत्री माता। इन्हें घी अर्पण किया जाता है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। इस दिन शक्कर चढ़ाई जाती है। तीसरा, चंद्र घंटा। इस दिन दूध अर्पित किया जाता है। चौथा, कुष्मांडा। इस दिन मालपुआ दिया जाता है। पांचवा, स्कंद माता। इस दिन केले चढ़ाए जाते हैं। छठा, कात्यायनी। इस दिन शहद अर्पित किया जाता है। सातवां, काल रात्रि। इस दिन गुड़ चढ़ाया जाता है। आठवां, महागौरी। इस दिन नारियल भेंट किया जाता है। और नौवां, सिद्धिदात्री। इस दिन तिल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा देवी को चुनरी, सिंदूर, फूल और फल भी अर्पित करा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के विशेष नियम और अनुष्ठान। तो दोस्तों, व्रत में आपको सात्विक भोजन करना होगा। लहसुन, प्याज, मांस और शराब का त्याग करें। गुस्सा, झगड़ा, नकारात्मकता से बचें। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर करें और उसे भोग जरूर चढ़ाएं। पूजा के दौरान आपको मन और वाणी शुद्ध रखनी होगी। दोस्तों, नवरात्रि पूजन की यह संपूर्ण विधि अगर आप अपने पूरे मन और श्रद्धा से करेंगे, तो माता दुर्गा की कृपा आपके घर पर अवश्य बनी रहेगी। और याद रखिए कि पूजा केवल कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और सकारात्मकता का संगम है। अंत में सब मिलकर बोले, जय माता दी।